तो कैसे हो मेरे प्यारे यूनाइटेड फैंस। अच्छा लगा होगा ना, हफ्ते में पहली बार जब तुम्हारा मैच पहले हो गया, तुमने अपना मैच जीत लिया और उसके बाद तुम पूरे बाकी सारे मैचेस एकदम तसल्ली से कुर्सी पे टेक लगा के आराम से बिना किसी टेंशन के, इस मैच में अगर ऐसा हो जाए तो हाय मेरी टीम का क्या होगा, उस मैच में अगर ये टीम जीत जाए तो हाय मेरी टीम का क्या होगा। वो सिनेरियो थे ही नहीं, क्योंकि भैया हमने अपना गेम जीता स्पर्स से और उसके बाद बाकी सारे गेम बड़े आसानी से यहां पर जो भी रिजल्ट आए बिना बॉदर किए चलते चले गए। कल रात में जब टॉटनहम हॉटस्पर्स को हराने के बाद हमने देखा बैठ के सिटी वर्सेस लिवरपूल, तो उस मैच में रिजल्ट ड्रॉ आता तो हमें दिक्कत नहीं थी, सिटी जीत गई तो उससे दिक्कत नहीं हुई, अगर लिवरपूल भी जीत जाती तो भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर लिवरपूल हारती तो बहुत फायदा मिलता है इस चीज का कि भाई लिवरपूल और हमारे बीच का जो पॉइंट डिफरेंस है वो 5 रहता, और वही हुआ क्योंकि कल सिटी ने लिवरपूल को इनसेन कमबैक करा के हरा दिया। और भाई अगर मैं एंटरटेनमेंट पर्पस की बात करूं ना, सबसे पहले तो भाई ला लीगा होगी टेक्निकल, सीरिया होगी यहाँ पर बहुत ही आपको प्रिग्मेटिक और बहुत ही वेल स्टडीड लीग, वहां पर आपको डिफेंसिव मास्टर क्लास देखने को मिलती होगी, बुंदेसलीगा में गोल्स होते होंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट जो प्योर मिलता है वो प्रीमियर लीग में ही मिलता है। मतलब अगर हफ्ते के 10 मैच हो रहे हैं तो 10 के 10 मैचेस वो पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि आपको हुक्ड अप रखेंगे, आपको एंटरटेन रखेंगे। लोग बोलते हैं जब उनको मन नहीं करता लीग देखने का कि अरे यार प्रीमियर लीग तो बोरिंग है, बहुत हाइप्ड अप लीग है। नहीं, जब प्रीमियर लीग डिलीवर करने पे आती है तो ऐसा डिलीवर करती है कि जितने लोग फुटबॉल से थोड़े से अनजान भी है ना, उनको भी फुटबॉल के उस दिन की हालचाल का पता चल ही जाता है। और कल रात में भी यही हुआ है। कल भाई लिवरपूल ने पहले गोल मारा, भाई थैंक गॉड आई वॉज डूइंग द वॉच अलोंग, वरना वो फ्री किक मुझसे मिस हो जाती। भाई डोमिनिक सोबोसलाई, ओ माय गॉड। अब देखो रेड कार्ड ले लिया भाई साहब ने, तो डेफिनेटली यहां पर उस पर भी बात करेंगे हम कि कैसे उस एक टैक्टिकल मूव ने या बोलोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने लिवरपूल को फर्दर स्लिप डाउन होने से बचा लिया। मैच वो तो वैसे भी हार रहे थे, लेकिन उस कंट्रोवर्शियल जो रेड कार्ड कॉल था, या बोलोगे आप जो एग्जीक्यूटेड रेड कार्ड कॉल था, उससे कैसे चीजें बदली। लेकिन भाई जब डोमिनिक सोबोसलाई ने वो फ्री किक ली, उससे पहले मेरे मुंह से ये निकला कि यहां से तो नहीं मारेगा। 1 सेकंड बाद दैट गोल वॉज बैक इन द नेट, एंड वो जो उसने भाई नकल बॉल हिट की थी, मुझे रोनाल्डो की याद आ गई। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैंने रोनाल्डो के बाद ऐसी फ्री किक एक बार रेशफोर्ड को मारते देखा था अगेंस्ट चेल्सी इन द कैरबाओ कप एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, और कल मैंने सोबोसलाई को मारते देखा है। भाई सोबोसलाई इस सीजन में 4 आपकी डायरेक्ट फ्री किक स्कोर कर चुका है, एक अगेंस्ट आर्सेनल, वो भी इतने ही इनसेन डिस्टेंस से थी और वो भी एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ फ्री किक थी, और एक कल मैंने देखी है भाई उस मैच में मैन सिटी और लिवरपूल ओपन प्ले से गोल मारते नजर आ ही नहीं रहता, बिकॉज दोनों का डिफेंस अगर आप देखोगे कल बहुत ही वेल स्टडीड था। लेकिन एक चीज जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गई अल्टीमेटली, वो थी सोबोसलाई की फ्री किक। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, सिटी को हाथ पैर मारने ही थे, सिटी को यहां पर अपने नंबर्स थ्रो करने ही थे, और फिर यहां पर आपके पेप ने चरकी भी डाल दिया, फिर उसने यहां पर बाकी प्लेयर्स भी डाल दिए, फेंक दिए सारे अटैकिंग प्लेयर्स, क्योंकि रिजल्ट चाहिए था। अगर कल का गेम मैन सिटी हार जाती तो भाई मैन सिटी यहां पर टोटल 9 पॉइंट पीछे हो जाती, और वो जो भी उनकी एक आउटसाइड शाउट बोल लो, एक आउटसाइड चांस बोल लो, एक आउटसाइड उम्मीद बोल लो, जो वो लगाए बैठे कि यार कर सकते हैं कमबैक, वो ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि भाई अल्टीमेटली फिर क्या होता, अल्टीमेटली यहां पर 9 पॉइंट की लीड आर्सेनल पे होती, और अगर वो हेड टू हेड फिक्सचर जीत भी जाते हैं आर्सेनल से, तो भी 6 पॉइंट की लीड बरकरार रहती ही रहती, क्योंकि जो जो रन ऑफ फॉर्म यहां पर मैन सिटी का है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता यहां पर कि ये 6 पॉइंट की लीड भी मैन सिटी ओवरकम करके टाइटल इस बार जीतने वाली है। अब देखो भाई साहब, वो फ्री किक हुई, उसके बाद यहां पर मैन सिटी को पुश करने का टाइम चाहिए था, और उन्होंने अल्टीमेटली जब वो पहला गोल स्कोर किया, उसके बाद एलिसन ने वो पेनल्टी देकर पूरा खेल खराब कर दिया लिवरपूल का। और मैं ये नहीं कह रहा कि एलिसन की वहां पर वो एक डेलिबरेट कॉल थी, बट एलिसन वॉज गोइंग फॉर द बॉल बट कुडेंट कैच इवन अ फैब्रिक ऑफ दैट बॉल, और वो सीधे सीधे निको राइली को टेक डाउन कर जाते हैं, एंड देन द रेफरी गिव्स द पेनल्टी टू मैन सिटी, एंड अर्लिंग हालैंड उस पेनल्टी को बरी कर देते हैं। बट उस पेनल्टी के बाद जो सीन हुआ है, आखिरी जो कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड हुआ, भाई देखो अर्लिंग हालैंड वाज थ्रू ऑन गोल, चरकी ने शूट लिया, चरकी ने हाफ वे लाइन से शूट ले लिया, बॉल रोल होती हुई बैक ऑफ द नेट जा रही थी। अब सोबोसलाई वाज चेजिंग अर्लिंग हालैंड एंड अर्लिंग हालैंड वाज चेजिंग द बॉल। तो हुआ क्या कि यहां पर आपके सोबोसलाई ने पहले अर्लिंग हालैंड की शर्ट पुल की, लेकिन जब वो शर्ट पुल करके आगे गए बॉल रोकने, तो अर्लिंग हालैंड ने सोबोसलाई का शर्ट पुल कर लिया, तो वहां डबल फाउल हो गया। अब सीन क्या हुआ कि भाई सोबोसलाई को उस शर्ट पुल के चक्कर में रेड कार्ड मिला,
लेकिन अर्लिंग हालैंड के उस हरकत के चक्कर में यहां पर जो तीसरा गोल था मैन सिटी का, जो अगर कंसीड कर जाती लिवरपूल तो वो लीग टेबल में जीडी के बेसिस पे आपकी ब्रेंटफोर्ड से नीचे आ जाते हो। मैं दिखाता हूं मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये है अभी आपकी जो टेबल है। अब लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड दोनों के सेम पॉइंट्स हैं 39-39। सीन क्या था कि भाई लिवरपूल अगर ये वाला गोल कंसीड कर जाती तीसरा वाला तो उनका +4 का जीडी होता और ब्रेंटफोर्ड होता +5 का जीडी, तो ब्रेंटफोर्ड आ जाती उनसे एक पोजीशन ऊपर, माने की 6 पोजीशन पे। तो भाई वीएआर ने उस पर कॉल लिया अपना कि नहीं भाई सोबोजलाए वहां पर रॉन्गफुली फाउल किए गए थे, सोबोजलाए वो फाउल रोक सकते थे, बेसिकली वो गोल रोक सकते थे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस जो फाउल सोबोजलाए ने किया था आपके अर्लिंग हालैंड पे, तो वो डिफरेंस बन गया उस डिसीजन का, जहां पर सोबोजलाए को रेड कार्ड मिल गया और वो गोल रूल आउट हो गया। अब पता है क्या, जैसे उस इंसिडेंट के लिए यहां पर सोबोजलाए को रेड कार्ड मिला है, लिवरपूल फैंस का ये कहना है कि भाई ये इंसिडेंट पे मार्गेई को क्यों नहीं दिया गया रेड कार्ड। अब कायदे में देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट तो वाजिब है, क्योंकि अगर आपने लास्ट मैन टैकल के चक्कर में आपने लास्ट मैन यहां पर होने की वजह से सोबोजलाए को सेंट ऑफ किया एंड अर्लिंग हालैंड वाज थ्रू ऑन गोल, तो आपने अगर वो सिचुएशन कंसीडर की तो आपने मार्गेई वाले इंसिडेंट पे फिर मोहम्मद सलाह के ऊपर जो आया था फाउल उस पर येलो कार्ड देके मार्गेई को क्यों छोड़ दिया। अब इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात तो अर्लिंग हालैंड वाज थ्रू ऑन गोल एंड देयर वाज नॉट इवन अ कीपर उस फ्रेम में। यहां पर मोहम्मद सलाह वाज थ्रू ऑन गोल बट ही वाज गोइंग अवे फ्रॉम द गोल, ही वाज नॉट क्लोजर टू द गोल। एंड ऑलरेडी अगर आप इसका दूसरा फ्रेम देखोगे तो यहां पर एक डिफेंडर उस लाइन ऑफ साइट को ऑलरेडी ब्लॉक कर रहा था। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि क्यों इस इंसिडेंट पे यहां पर रेड कार्ड कॉल नहीं लिया रेफरी ने और उस कॉल पे लिया। बट हाँ, अगर रेड कार्ड कॉल यहां आता तो वीएआर के पास जाकर मेरे ख्याल में वो वीएआर कॉल अगर मिलती तो उस रेड कार्ड को ओवरटर्न कर दिया जाता। बट हाँ, मैं एक चीज मानता हूं भाई, थोड़ी सी इरेगुलरिटी है डिसीजंस में। अगर आप देखोगे तो कभी भी किसी भी प्लेयर को पेनल्टी मिल जाती है, फिर उस पर रूल आउट हो जाती है। ऑफ साइड कॉल्स पे कभी कभी बार आपको 3D ऑटोमेटेड यहाँ पर ग्राफिक देखने को नहीं मिलता है, तो वो इरेगुलरिटीज डेफिनेटली आई हैं। लेकिन कल मेरे हिसाब से जो ऑफिशिएटिंग हुई है दोनों टीमों को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों टीमों को यहाँ पर उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैंने देखा था स्टेटमेंट यहाँ पर पेप गार्डियोला का कि कैसे आप ये कर सकते हो, कैसे आपने यहाँ पर इसको रूल आउट कर दिया गोल को, क्योंकि कॉमन सेंस है। नो वी वॉन द गेम एंड नाउ सोबोजलाई कैन नॉट प्ले एज ही सस्पेंडेड एंड नो ही पुल्ड हालैंड। बट उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो बट हाउ मेनी पुल्स देयर आर इन अ गेम दैट रेफरीज से प्ले ऑन एंड प्ले ऑन एंड प्ले ऑन। दैट्स ट्रू एक्चुअली, क्योंकि इस पर रेड कार्ड देने का मेन मोटिव ये था कि भाई प्ले ऑन दे दिया गया था यहाँ पर और उसका एडवांटेज फिर मतलब वो रोकना चाहते थे वहां पर और उन्होंने प्ले ऑन दिया। फिर उसके बाद अर्लिंग हालैंड ने क्योंकि फाउल कर दिया तो फिर वो प्ले ऑन का एडवांटेज खत्म हो गया, तो वो इसलिए आपका गोल स्टैंड नहीं किया। बट पता है क्या, अब अगर मैं ये लीग टेबल देखूं और फिर अगर मैं देखूं ये 6 पॉइंट का डिफरेंस, प्रॉब्लम ये 6 पॉइंट के डिफरेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर कि मैन सिटी की ये टीम टाइटल हंट करने लायक टीम लग नहीं रही यार। 3 साल पहले ही 8 पॉइंट पीछे थे आर्सेनल से, और इस सीजन ना सिर्फ उन्होंने इनसेन कमबैक करके टाइटल जीता था बल्कि उन्होंने ट्रेवल कंप्लीट कर दिया जाके। उस साल ये चैंपियंस लीग भी जीते, उस साल इन्होंने एफए कप में हमें हरा दिया था फाइनल में, और फिर अल्टीमेटली इन्होंने आर्सेनल को 248 डेज तक जिस आर्सेनल टीम ने टाइटल रेस लीड की थी उससे टाइटल छीनकर अपनी झोली में डाल लिया था। लेकिन पता है इस बार की टीम में मुझे वो सिनर्जी नहीं लग रही। आप देखो अगर अर्लिंग हालैंड जब तक पहला गोल नहीं आया था अर्लिंग हालैंड लुक लॉस्ट, सेमेन्यो हैड अ वेरी एवरेज गेम, रॉड्री ऑल्सो मुझे इतने इंप्रेसिव नहीं लगे कल रॉड्री। कुसनोव की तारीफ करूंगा मैं, कुसनोव वाकई में बहुत अच्छे थे। आप अगर देखोगे उनके निको ओराइली और कीपर भाई डोनारूमा, सबसे पहली बात वो गेम ड्रॉ में एंड हो सकता था अगर वो मैकेलिस्टर का शॉट जो अंदर जा रहा था अगर डोनारूमा की जगह उनाना खड़ा कर दो, मैं कह रहा हूं, या फिर तुम मामा दार्शवेली खड़ा कर दो या कोई भी खड़ा कर दो, सेकंड गोलकीपर इनका ट्रेफर्ड है या फिर मैं बोलूंगा ओर्टेगा है, अगर उसको खड़ा करोगे तो वो गोल जाएगा। बट भाई डोनारूमा इनसेन इनसेन सेव वहां पे आपके मैकेलिस्टर के शॉट के ऊपर एंड देन इट चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, क्योंकि उसके बाद ही तीसरे गोल की सिचुएशन बनी एंड फिर वो गोल हुआ। लेकिन भाई मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैन सिटी की ये टीम केपेबल नहीं है वो कमबैक पुल ऑफ करके आर्सेनल से टाइटल छीनने की, क्योंकि आर्सेनल पहली बात तो इस बार की आर्सेनल वो पिछले 3 साल पहले वाली आर्सेनल नहीं है, उनके पास तब एक्सपीरियंस नहीं था एक टाइटल रेस में होने का। ये टीम यहां पर जो आर्सेनल की आप देख रहे हो उसके पास 3 साल लगातार टाइटल रेस में होकर और टाइटल रेस गंवाने का एक्सपीरियंस, तो उनको पता है कि उनको क्या गलत नहीं करना है बचे हुए 13 गेम्स में। और मैन सिटी यार आप देखोगे इतनी इनकंसिस्टेंट है। अभी अगर आप इनके रीसेंट रिकॉर्ड पे जाऊं, अगर मैं आपको इनके रिजल्ट्स दिखाऊं
तो भाई देखो ये है मैचेस इनके। अब देखो यहाँ पे जरा, टॉटनम से मैच गवाया, उससे पहले यहाँ पर आप ये इन्होंने खेला था इनके अगेंस्ट, वुल्स के अगेंस्ट, उससे पहले ये बोडो ग्लिम्ट से हार गए, फिर हमसे हार गए, उससे पहले ये 2 कप गेम्स जीते, लेकिन उससे पहले इनके 3 लगातार ड्रॉ आए प्रीमियर लीग में। और यही ये वाले गेम्स ने इनका मोमेंटम बिगाड़ दिया। अगर ये गेम्स ये ना हारते, मतलब ड्रॉ ना करते, तो अभी भी इनके पास बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी होती। बट जैसे ये स्पर्स वाला गेम हो गया, 2-0 की लीड लेकर ये बॉटल कर गए। और कल भी यहां पर अगर तुम देखोगे, कल के गेम में भी लिवरपूल ने जब तक वो पहला गोल गिव अवे नहीं किया था, सिटी ने ऐसे कोई बहुत मैसिव चांसेस क्रिएट नहीं किए, उन्होंने कोई बहुत टॉप लेवल पे जाके गेम डोमिनेट नहीं किया। तो डेफिनेटली भाई पेप को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा इस टीम में, अगर ये चाहते हैं कि भाई ये टॉप 4 सॉरी ये टाइटल जीते। बट हाँ, आर्सेनल अभी भी मेरे लिए फर्म फेवरेट है टू विन द टाइटल। बट इसके बाद यहाँ पर कल के गेम के बाद अब हमारा जो अगला गेम है वेस्ट हैम वाला, दोस्त हमें वो करना पड़ेगा, हमें वो जीतना पड़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, सिटी हो गई, चेल्सी हो गई, लिवरपूल हो गई, आर्सेनल हो गई, विला हो गई, ये अपने अपने गेम में क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक हम अपने गेम में अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो अगर हम मैचेस जीते रहेंगे ना, तो ऊपर बैठी टीम अगर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे उसका एडवांटेज हमें मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम अपने गेम हार गए, तो ये ऊपर बैठी टीम है या नीचे बैठी टीम अगर अपने गेम जीतेंगी, फिर हम कहेंगे अरे यार प्लीज यार आज का गेम मत जीतना, हे भगवान आज का गेम हरवा देना, हे भगवान आज के गेम में ये करा देना। तो वो डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं है दूसरी टीम के ऊपर। अपना जीतो और उसके बाद जैसा इस हफ्ते हमने एंजॉय किया है ये फिक्चर, वैसे ही अगले हफ्ते में जाते में अपने फिक्चर के बाद जो भी फिक्चर होंगे उनको एंजॉय करो, और उसके अगले हफ्ते वाइज फिर से वही कहानी रिपीट करो। तो बहुत बेसिक चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, लेकिन वही सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। अब देखो साइनिंग्स की बात ऑब्वियस सी बात है उठ रही है कि भाई यूनाइटेड अगले सीजन में अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करती है तो इनको अपने स्क्वाड में अपग्रेड करने पड़ेंगे प्लेयर्स। ऑलरेडी कैसेमीरो जा रहा है, मैगवायर के ट्रांसफर के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस बीच में एक खबर उड़ती हुई आती है कि यहाँ पर ना सैंड्रो टोनाली ने अपने आप को ऑफर किया है, एंड यूनाइटेड की प्रायोरिटी लिस्ट में सैंड्रो टोनाली का नाम बहुत ऊपर है। अभी तक हमने नाम सुना एलिट एंडरसन का, हमने सुना नाम यहाँ पर कार्लोस बलेबा का, एडम वार्टन का भी सुना, एंजेलो स्टेलर का भी सुना है ना, सैंड्रो टोनाली का नाम अभी आया है। अब प्रॉब्लम सैंड्रो टोनाली से जो एक हो सकती है वो यही है कि भाई इनके डिसिप्लिनरी इश्यूज रहे हैं सट्टेबाजी में, गैम्बलिंग में, मैच फिक्सिंग में, मतलब एक तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, इनके ऊपर उस चीज़ के एलिगेशंस वगैरह लगे हैं। तो भाई ऐसे शेडी प्लेयर को क्या हम लेकर आना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ अगर मैं फुटबॉल टेक्निकलिटीज़ पे जाऊँ, इनके पोटेंशियल पे जाऊँ, क्लास प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं है भाई कि अगर ये स्ट्रेट अवे वॉक इन करता है तो कैसेमीरो की पोजीशन पे ही विल बी अ गुड फिट। लेकिन बात वही है कि अगर आपको इसको साइन करने के बाद इसके फड्डे संभालने पड़े तो ये बहुत बड़ा सरदर्द होगा। मुझे न्यूकासल से अगर कोई मिडफील्डर लेना है तो मैं पता है ब्रूनो गुमारेश लूंगा, क्योंकि भाई टैंक है, लीडर है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फॉर कैसेमीरो। तो और क्या चाहिए, और एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड जीतने के लिए खेलता है। तो टोनाली के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई टोनाली वंस अगेन अगर हम टोनाली लेकर आए तो क्या हम एलियट एंडरसन लेकर आ पाएंगे? क्योंकि मेरे लिए अभी भी जैसा सीजन एलियट एंडरसन का रहा है इस साल, एंड नॉट जस्ट इस साल, पिछले 2 सालों में फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, द गाय नीड्स टू बी ब्रॉट टू ओल्ड ट्रैफर्ड। और उसके बाद विल हैव टू लुक इनटू मॉर्गन रॉजर्स हो गया अगर हम अटैक में देख रहे हो तो, बिकॉज हम विंगर अगर डियामंडे एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, आई वुड ऑल्सो वांट टू हैव एक नाम ऑन द लिस्ट एंड दैट शुड बी ऑफ मॉर्गन रॉजर्स फ्रॉम एस्टन विला। उसके बाद आपके जैसे आपने सुनी लिया था कि भाई इन्होंने बोला है कि हम एंथनी गॉर्डन के लिए भी जा सकते हैं, एंथनी गॉर्डन का भी नाम आ रहा है विंगर के तौर पे, अटैकर के तौर पे। ठीक है, बट न्यूकासल हमसे बिजनेस नहीं करेगी। जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, आई डोंट थिंक न्यूकासल वो डैन एशवर्थ के सिनेरियो के बाद, फिर वो जो एम्बूमो के टाइम पे और आपके सेशको के टाइम पे, फिर उसके बाद उससे पहले कूनिया के टाइम पे, इतने सारे प्लेयर्स के लिए जो हमने उनको झकझोरा है पकड़ के, आई डोंट थिंक वो हमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटरटेन करने के मूड में है। तो अब वही है कि देखना पड़ेगा भाई हमें किस लेवल पर हम ऑपरेट करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे बोर्ड से, हमारे पास कितना बजट होगा, और वेयर डू वी फिनिश इस साल की प्रीमियर लीग कैंपेन के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से टॉप 4 तो आना बेयर मिनिमम है, क्योंकि बाकी सारी टीमें तो मल्टीपल कॉम्पिटिशंस खेल रही है बट हम नहीं खेल रहे, तो हमारे लिए ईजी है। और हफ्ते का एक गेम मेंटेन करना इस स्क्वाड के साथ आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग इशू। बट दोस्तों आपको क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या आर्सेनल कल की जो मैन सिटी की इनसेन कमबैक हुई है उससे घबराई बैठी हुई है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता मैन सिटी की ये टीम क्या इनसेन कमबैक पुल ऑफ करके आर्सेनल से टाइटल वापस से एक बार छीन लेगी और आर्सेनल 34 साल लगातार सेकंड पे फिनिश करेंगे, एंड दिस कुड बी द एंड ऑफ द रोड फॉर
मिकेल आर्टेटा, जो कि मुझे नहीं लगता, आई थिंक दे विल विन दी प्रीमियर लीग। एंड यूनाइटेड को सेंड्रो टोनाली, एलिट एंडरसन, कार्लोस बलेबा, एडम वार्टन, एंजेलो स्टिलर और बाकी प्लेयर्स जितने भी हैं, उनमें से किस नाम के ऊपर सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे लिए इट वुड बी एलिट एंडरसन एंड प्रोबब्ली यहाँ पर कार्लोस बलेबा। बट आपको क्या लगता है बताओ मुझे। एंड यस, वी आर वेरी क्लोज टू, वेरी 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 क्लोज टू 128 के। करवा दो, 129 के भी करवा दो जल्दी से, और उसके बाद सफर जारी रहेगा दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।